हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आपका क्वेश्चन है 16। 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज 16 करते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन 2π/3। इसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि आपको पता है कि हम साइड में लिखते हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स इंटू साइन x इक्वल टू क्या होता है आपका? x होगा। क्या है? x। कब? जब x बिलोंग करे है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या 2π/3 कि -π/2 +π/2 के अंदर लाई करा है? नहीं लाई करता। तो इसलिए क्या है, आप इसको डायरेक्ट 2π/3 इसका आंसर नहीं लिख सकते। इसको क्या करेंगे? इस रेंज में लाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखिए जब आप इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं π/3 तो क्या बचेगा? एलसीएम लोगे 3π माइनस में पाई तो क्या जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्या जाएगा? अब आपको पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू किसका इक्वल होगा? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा? साइन पाई माइनस π/3। तो ये भी क्या जाएगा आपका? साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 क्या जाएगा? साइन π/3 आ जाएगा। अब ये देखिए, अब आपके पास क्या है कि ये आपका जो π/3 है कि π/3 -π/2 और ये +π/2 में बिलोंग करे है। क्योंकि इस क्या वैल्यू है? ये π/3 आपका 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है आपका, तो इसलिए क्या जाएगा? ये π/3 आ जाएगा। आप लिख दोगे कि π/3 बिलोंग्स है रेंज के अंदर -π/2 से प्लस के π/2। तो ये आपका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक बार दोबारा से फिर देखिए कि साइन इनवर्स इंटू में साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर ये आपका सबसे पहले आपको क्या देखना था कि क्या ये रेंज में बिलोंग करे है? क्या ये आपका -π/2 +π/2 में बिलोंग करे? क्योंकि आपके पास साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2 है। हमने देखा ये 2π/3 नॉट बिलोंग टू दिस रेंज। इसलिए इसको क्या इस रेंज में लाने के लिए आपको क्या करना होता है? या तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करो या आपका 2π में आप सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, या पाई में या 2π में आपको लेना। क्योंकि टी रेशो चेंज नहीं होती। पाई में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या 2π में ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर 2π करते तो इसमें से क्या घटाते तो आपके पास ये नहीं बनता π/3। तो क्या किया कि पाई माइनस π/3 कर लिया। क्योंकि इसमें से आपने पाई में से π/3 घटाते तो आपका क्या बच जाता है? आपके पास एलसीएम लोगे तो 3π में से पाई जाएगा 2π/3 आ जाएगा। यानी कि इस एंगल को हमने तोड़ लिया π/3 में। अब ये रेंज में बिलोंग करा है -π/2 से +π/2, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? π/3 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है कि tan इनवर्स इंटू में टेंजेंट 3π/4 इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। इसकी tan इनवर्स इंटू टेंजेंट 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। अब आप रेंज याद करो। रेंज क्या आती है आपकी? रेंज ऑफ tan इनवर्स x इज क्या रेंज होती है आपकी? ओपन इंटरवल है -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक, क्योंकि -π/2 और +π/2 के बीच में होता है। -π/2 पर भी ये नॉट डिफाइंड और π/2 पर भी ये नॉट डिफाइंड होता है आपके पास। ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? रेंज होगी। क्या आपका ये 3π/4 इस रेंज में बिलोंग करा है? नहीं बिलोंग करता। तो आप क्या लिख दोगे कि 3π/4 नॉट बिलोंग टू -π/2 से
प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करता। इसलिए क्या करते हैं कि इसको रेंज में लाने के लिए हमारे पास क्या है कि आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर tan इनवर्स टेंजेंट 3 पाई बाई 4, इसको क्या करें आप पाई में से माइनस कर लो हमेशा पाई बाई 4। देखिए यहाँ पर जो भी एंगल होता है वो पाई बाई 4, जैसे ऊपर आपके पास क्या एंगल था पाई बाई 3, उस गिवन एंगल को पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ कर लगे 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा 3 पाई बाई 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स इंटू में टेंजेंट क्या देगा टेंजेंट पाई माइनस थीटा टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट पाई बाई 4 आ जाएगा। अब टेंजेंट पाई बाई 4 क्या हुआ आपको पता है, पाई बाई 4 कितना हुआ 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1। क्या वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1। देखिए स्टूडेंट ये यानी कि tan इनवर्स इंटू टेंजेंट पाई बाई 4 तो कितना 1, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हमें तो वैल्यू निकालनी है। तो क्या देगा कि tan इनवर्स इंटू टेंजेंट x की प्रॉपर्टी क्या आती है आपके पास है कि ये वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या जाएगी पाई बाई 4 आ जाएगा ये, कि यानी कि प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट इनवर्स इंटू में टेंजेंट x, तो क्या वैल्यू देगा वो x, कब जब आपका x किस में बिलोंग कर रहा है जो रेंज क्या हमारी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के अंदर। अब आपका पाई बाई जो 4 है वो आपकी रेंज में बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या देगा ये tan इनवर्स इंटू टेंजेंट पाई बाई 4 क्या वैल्यू देगा कि पाई बाई 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या जाएगी पाई बाई 4, ये आपका क्या देगा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है भाई सभी को, दोबारा से देख लो एक बार tan इनवर्स इंटू टेंजेंट 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब आपने देखना कि गिवन एंगल है जो आपका क्या इस रेंज में लाई कर है, हमने देखा 3 पाई बाई 4 नॉट बिलोंग, इसलिए इसको रेंज में लाने के लिए हमने क्या किया पाई में से घटा दो, पाई माइनस पाई बाई 4 कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये कि आपका टेंजेंट थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा क्या आता है टेंजेंट थीटा, तो क्या देगा tan इनवर्स इंटू टेंजेंट थीटा आ जाएगा आपका। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई बाई 4 है, तो ये हमारा पाई बाई 4 होगा। तो यानी कि आंसर क्या देगा पाई बाई 4 होगा। यहाँ पर tan इनवर्स इंटू टेंजेंट x की प्रॉपर्टी लगा ली कि x हुआ है कब जब x बिलोंग करता हो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के अंदर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, टेंजेंट इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोड इनवर्स 3/2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास क्या आपको फील करो देखिए आप कि बाहर टेंजेंट है अंदर tan इनवर्स हो जाओ है, तो हमारे पास क्या जगह हुआ वैल्यू आ जाएगी। तो इसको क्या कर लो आप साइन इनवर्स को भी tan बना लो कोड को भी tan में बना लो, क्योंकि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का आपके पास फार्मूला है। वो देखिए फार्मूला देख ले पहले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये किसका इक्वल हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल हुआ है। इसका हमारे पास क्या जगह यूज़ हो जाएगा ये कि साइन कोट को तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं साइन का नहीं कोट का नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदलने के लिए क्या हमारे पास है कि टेंजेंट में जाना है, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये A ये B ये C, ठीक है। तो इसको लेट गिवन जो वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5 को आप थीटा पुट कर लो, तो यहाँ से क्या जाएगा थीटा इक्वल 3/5 इक्वल टू किसको हो जाएगा कि 3/5 इक्वल टू साइन थीटा की कि 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा क्या ले लिया कि आपने ये थीटा ले लिया हमारे, ठीक है। साइन क्या था परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, तो आपका परपेंडिकुलर ये है और आपका हाइपोटेन्यूज ये है। तो ट्रिपलेट क्या कहता है कि पीजीडी थ्योरम से हम क्या निकाल लेंगे इसका बेस निकाल लेंगे, तो बेस कितना आ जाएगा आपका वो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, कैसे आता है देखो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
गॉस थ्योरम। कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपका h का जो स्क्वायर होता है हाइट, ठीक है, h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, ये बेस हो है, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5 का स्क्वायर, p आपका 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर निकाल लिया हमने। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस में इधर लिया 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना देगा 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, और b इक्वल टू क्या देगा अंडर द रूट 16। तो b की वैल्यू क्या जाएगी 4 आ जाएगी। प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ पर साइड है, साइड किसी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेंगे। तो ये आपका 4 आ जाता है। 4 आ गया तो अब आपके पास क्या है, टेंजेंट निकालना आसान हो जाएगा कि आप टेंजेंट थीटा ले लो यहाँ पर कि टेंजेंट थीटा, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या है टेंजेंट थीटा लिया। टेंजेंट क्या था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्या वैल्यू दे देगा वो 3/4, क्या देगा 3/4 आपका। थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 होगी। अब यहाँ से देखिए आप ऊपर से कि आपने क्या लिया था कि साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लिया था, इसको 1, और यहाँ पर आपका क्या है थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ आपका थीटा कितना है साइन इनवर्स 3/5, तो इक्वल हो गए कि फ्रॉम 1 से क्या जाएगा आपके पास कि साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 को तो हमने बदल दिया tan इनवर्स 3/4 में। अब कोट को तो हम बदल सकते हैं कि कोट को क्या कर सकते हैं आपका, यहाँ देखिए कि कोट क्या आता है कि कोट इनवर्स x एक प्रॉपर्टी थी, जब उसको tan में बदलना तो क्या कर दोगे tan इनवर्स 1/x, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू है x वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, और कोट का क्या जाएगा tan इनवर्स। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखिए आगे टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या आ गई आपकी tan इनवर्स 3/4 प्लस उस कोट को आपने चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का देखिए ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, ये वाली वैल्यू आपकी क्या जाएगी tan इनवर्स इंटू x प्लस वाई 1 माइनस XY। तो आप इसको यूज़ करते हैं टेंजेंट, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है 3/4 प्लस y की वैल्यू क्या है 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 2/3, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब ऊपर आपका क्या जाएगा नेक्स्ट टेंजेंट tan इनवर्स, ऊपर जाएगा एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12, तो 12 एलसीएम आ गया। तो आपका ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस में 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या एलसीएम आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3/4 है 2/3 है, एलसीएम तो कितना आ जाएगा 12 ही आ गया। तो ये आपका 12 माइनस के 3 2 जा 6, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। अब 12 से ये आपका क्या जाएगा 12 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए टेंजेंट tan इनवर्स, तो 9 प्लस 8 तो क्या हो गया 17, 12 में से 6 का क्या बच गए 6 बच गया आपके पास।
अब ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 17/6 इज द आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट इंटू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है हमारी। तो ये क्या जाएगा आपका 17/6। साइड में लिख दो यहाँ पर कि टेंजेंट इंटू में टेन इनवर्स एक्स क्या देगा आपको, एक्स वैल्यू देगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आपके 3 ही क्वेश्चन थे, 16, 17 और 18। ठीक है, तो आज कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।